हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर रहेगा, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ वेयर देयर विल हैव क्यू, हीट, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। सो अब बेसिकली मैं फॉर्मूलेस की ही बात करूँगा, ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं। ठीक है। एंड आपको सवाल आपसे बनना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन आप स्ट्रेट अवे बोलोगे यस, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। सो जो ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्चुअली ये आ कहाँ से रहा है। तो आपको ये एज्यूम करना है कि आपके पास कोई सिस्टम है एंड इसके अंदर कुछ इंटर एनर्जी होगी। अब इसकी एनर्जी को हम जो चेंज है वो दो फैक्टर से कर सकते हैं। या फिर आप इसमें हीट सप्लाई कीजिए, या फिर इस पे आप वर्क कीजिए। ठीक है। देन फिर क्या होगा, इसकी जो है वो इंटर एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब नाउ चेंज होकर अगर मैं यू एफ लिखता हूँ, देन इट इज नथिंग बट यू एफ माइनस यू आई is equal to q plus w, and final minus initial will be like what, delta u will be equal to q plus w। ठीक है। एंड इंटरनल एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो और दो पॉइंट्स एक दो मैं बता देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आपके पास तीन केसेस आएंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल गैसेस के ही बारे में बातें होंगी। ठीक है। और आज भी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आइडियल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेकर आया हूँ। सो आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली अट्रैक्शन वगैरह जो है वो नहीं होता है, वो जीरो होता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। एंड आप गैसियस स्टेट में पढ़ोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी गैस आपके पास अभी वो एक स्टेट में है। अब नाउ मैं उसका स्टेट जो है वो चेंज करके दूसरे स्टेट पे लेके जा रहा हूँ, स्टेट बी। सो अगर मैं बोल रहा हूँ उसका स्टेट चेंज हो रहा है, देन एटलीस्ट दो वेरिएबल्स जो है वो चेंज होने चाहिए। ठीक है। वो दो वेरिएबल क्या हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर, या फिर प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है। तभी मैं बोलूंगा कि वो गैस का स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। अगर दो वेरिएबल नहीं है एटलीस्ट, देन हम नहीं बोलेंगे कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है। सो यही सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एंड वर्क, जैसा कि मैंने ऊपर बोला अभी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो दरअसल वर्क के बारे में अगर मैं लिखने के लिए जाऊं, देन वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी, दैट्स ऑल। ठीक है। एंड यहाँ पे दो टाइप की वर्क्स होंगी आपके सामने, एक होगा रिवर्सिबल वर्क एंड दूसरा होगा इरिवर्सिबल वर्क। तो ब्रो, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है कि अगर रिवर्सिबल वर्क है, देन प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है। एंड अगर वो इरिवर्सिबल वर्क है, देन प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा। सो अगर रिवर्सिबल वर्क है, देन पी एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर होगा। बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस जहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है। सो अगर मैं रिवर्सिबल वर्क की बात करूं, देन आप ये पी एक्सटर्नल को इंटीग्रल से बाहर नहीं निकालोगे, विच यू कैन ऑल्सो राइट इट एज प्रेशर ऑफ द गैस इंटू डी वी। एंड आइडियल गैस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, देन प्रेशर ऑफ द गैस को आप लिख सकते हो एन आर टी बाई वी। सो यहाँ से वर्क बेसिकली रिवर्सिबल वो कितना आएगा, माइनस एन आर टी इंटीग्रल डी वी बाय वी। आप इसको वी वन से वी टू ले जा सकते हो, एंड यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे देन एल एन वाली टर्म आएगी। सो वर्क रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन। अब आप देख लेना कि डेटा क्या दिया हुआ है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट इरिवर्सिबल, जैसा कि मैंने बोला, जस्ट लाइक इमेजिन करो कि कोई आपके गाल पे बहुत 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, आपको लगेगा बहुत तगड़ा, राइट। सो इरिवर्सिबल इज लाइक दैट ओनली, बहुत फास्ट प्रोसेस है। सो अगर मैं यहाँ बात करने के लिए जाऊं कि फास्टनेस की, बेसिकली एज कंपेयर टू रिवर्सिबल, देन प्रेशर जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम नहीं लिख सकते हैं, वो बहुत धड़ल्ले से चेंज होगा। सो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। अब इंटीग्रल डीवी को आप क्या लिख दोगे, अगर मैं यहाँ वी वन वी टू लिख रहा हूँ तो आप वर्क क्या लिखोगे,
इट विल बी लाइक माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलेगा दैट कि वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन इट इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन ऑन सिस्टम। एंड अगर निगेटिव है देन इट इज द वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। Q विच बेसिकली इज हीट, वो कितना होगा? अगर मैं प्लस पॉजिटिव लिखता हूं देन इट इज लाइक हीट एब्जॉर्ब्ड, एंड अगर मैं निगेटिव लिखता हूं देन इट इज लाइक हीट रिलीज्ड। एंड यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला लाइक कि एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये यू क्या है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जूल होती है और हीट की भी यूनिट क्या होगी? जूल। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो एटीएम लीटर है उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप उसको जूल में नहीं कन्वर्ट करोगे देन आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखना, दैट इज लाइक कि 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल एंड 1 बार लीटर, अगर वो प्रेशर बार में है देन इट विल बी इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज find the work done when 1 mole of an ideal gas in 10 liter container at 1 atm is allowed to enter a evacuated bulb of capacity 100 liter, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपके सामने। एंड जैसे ही ये क्वेश्चन आता है सारे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे विच इज माइनस पी डी डेल्टा वी, ठीक है। एंड उनको यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है कि ये 10 लीटर है और ये 100 लीटर है। सो ये 10 लीटर इज नथिंग बट V1, 100 लीटर इज नथिंग बट V2, और यहाँ ऑलरेडी प्रेशर दे रखा है 1 ATM एंड वो -1 इंटू 90 लिख देंगे एंड यहीं पे उनका गेम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, एवैक्यूएटेड बल्ब है मतलब ये कंडीशन जो है वो वैक्यूम की है, ठीक है। एंड वैक्यूम की है देन प्रेशर इन वैक्यूम वो ज़ीरो होता है। एंड अगर प्रेशर इन वैक्यूम ज़ीरो हुआ देन वो वैल्यू अगर आप यहाँ फीड करोगे तो वर्क डन कितना निकल कर आ जाएगा ब्रो? ज़ीरो। सो ज़ीरो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नाउ जो मैं बोल रहा था यूज करने के लिए लाइक कि माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल राइट डेल्टा वी, वो आप यहाँ लगा सकते हो, इस क्वेश्चन में लगा लो, ठीक है। नाइंसाफी होगी अगर वो फॉर्मूला मैं आपको ना लगवाऊं। सो देखो, फाइंड द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, सॉरी 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जब भी आप कभी सुन लेना कि चीज़ें जो है वो ऐसी यूज हुई हैं अगेंस्ट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन आप समझ जाना कि ये क्या है, इट्स अ इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है। तो ये भी थंब रूल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इट इज इरिवर्सिबल व्हेन कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड इज कमिंग इनटू पिक्चर इन क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पे आपके सामने क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जो कि कितना निकल कर आ जाएगा, 4 लीटर राइट। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ नहीं दिया है आपको, कितना लेना है 1। सो वर्क डन कितना आ जाएगा -1 इंटू 4 विच इज नथिंग बट -4 ATM लीटर। यहाँ पे ये सही है, एकदम सही है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क इज लाइक फाइंड वर्क डन when 18 ml of water is being vaporized at 373 Kelvin in a open vessel। एंड आपको एज्यूम करना है कि जो वाटर वेपराइज हो रहा है इट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ लाइक अगेन वाटर वेपर, जिसका बिहेवियर जो है वो आइडियल है, ठीक है। सो आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये आइडियल है, ठीक है, आपके पास वाटर एज अ लिक्विड, उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 18 ml, ठीक है, वेपोराइज हो रहा है 373 केल्विन पे, बहुत अच्छी बात है, ओपन वेसल है। नाउ वर्क डन जो आप निकालोगे यहाँ वो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अगेन -P डेल्टा वी, यही करोगे ना। और चेंज इन वॉल्यूम आप क्या लोगे, अभी इनिशियली कितना है 18 ml है, बाद में वाटर वेपर होगा तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो उसके लिए आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा, आइडियल गैस इक्वेशन विच इज नथिंग बट PV इक्वल्स NRT। सो अगर आप PV इक्वल्स NRT यूज करते हो जहाँ पे आप
एन की वैल्यू जो है वो पुट कर लो, कितना आएगा 1, ठीक है। एंड आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पुट करो, कितना पुट करोगे 0.0821, और टेम्परेचर पुट करो 373। सो वहाँ से यू विल बी गेटिंग दैट कि जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो टर्म है वो कितना आएगा 30, और प्रेशर कितना है आप 1 एटीएम ले लो, ठीक है। सो वहाँ से वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा, वॉल्यूम विल कम आउट टू बी लाइक 30 लीटर। अब आप खुद बताओ मेरे को एक बात, आप शुरू की हो 18 ml से, अब आपकी जो वॉल्यूम है वो आ गई है 30 लीटर। 18 ml वर्सेस 30 लीटर, आपको नहीं लगता 30 लीटर एक ज़्यादा बड़ा नंबर है कंपेयर टू 18 ml? आंसर इज यस। एंड अगर ऐसा है देन वर्क डन कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस पी वी ओनली। एंड कौन सा वी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ H2O गैस ओनली, ठीक है। ऑल्दो वो बात है, आप यहाँ क्या लिखोगे, यू कैन बी राइटिंग इट एज लाइक -1 इंटू 30 माइनस, अब ये 18 ml को आप इन टर्म्स ऑफ लीटर करोगे तो वो कम ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ वर्क जो है उसका आंसर आएगा -30 ATM लीटर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ चुनो टाइप प्रॉब्लम से आपके सामने देखिए, 2 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, अंडरगोज आइसोकोरिक हीटिंग, टेम्परेचर है 250 से 350 केल्विन, CV जो है वो 3/2 है, फाइंड डेल्टा यू, ठीक है। नाउ अब आइडियल गैस है और आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए आपको क्या ले लेना है, NCV डेल्टा टी, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, CV की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, N की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितना है, बोलो बोलो, 100, राइट। तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल बी गेटिंग इट टू बी लाइक व्हाट, 2 इंटू 3/2 आर कर लो आप। आर की वैल्यू कितना लोगे, 8.314, एंड यहाँ पे आप 100 कर लो। सो आंसर निकल कर आएगा 2494.2 जूल, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब समझते हो क्या होता है, आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी जाता ना ब्रो, तो डेल्टा यू क्या होता, Q प्लस डब्ल्यू। अब आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, एंड अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ब्रो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, Q, और यहाँ सब्सक्रिप्ट V। अब देखो जो ये जो हीट है ना, ये एक्चुअली हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी होती है। एंड ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा टी। अगेन मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा बिकॉज लेक्चर जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। कभी भी आपको आइडियल गैस मिले जहाँ पे कोई केमिकल चेंज और फेस चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, कोई केमिकल चेंज एंड अगर फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस आप स्ट्रेट अवे NCV डेल्टा टी लिख देना, ठीक है। हाँ, अगर आपका केमिकल चेंज एंड फेस चेंज हो रहा है विच बेसिकली इज, अगर मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, देन उस केस में आप आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बट अभी तो ऐसा हो नहीं रहा है, आपके एग्जाम में भी अभी पूछेगा नहीं केमिकल चेंज एंड फेस चेंज, वो आइडियल गैस ही पूछेगा, तो आप स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला यूज करना एंड आंसर ला देना ना। जो अगला सवाल है वो है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंस रिवर्सिबली एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 300 केल्विन, फाइंड QW डेल्टा यू। सो यहाँ वर्क इज इक्वल टू अगेन -P डेल्टा वी करोगे आप, डेल्टा वी ऑलरेडी दे रखा है, बट प्रेशर को यहाँ 1 ATM मत पुट कर देना ब्रो, 1 ATM पुट करोगे तो फिर गलत आ जाएगा आंसर। प्रेशर आपको निकालना होगा, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल्स दे रखा है। सो यू कैन यूज P V इक्वल्स यू नो व्हाट NRT। यहाँ से आप प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। जानते हो ये प्रेशर कितना निकल कर आएगा, इट विल बी लाइक 249.42। अब वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है कितना है, वो 10 लीटर। सो जब आप पुट करोगे तो वर्क डन विल कम आउट टू बी 2494.2, ठीक है। एंड ये यूनिट्स जो होगा वो इसका जूल होगा। नाउ क्योंकि इधर हमने जूल में ही फील्डिंग सेट करी थी, ऐसा यूनिट में ही फील्डिंग सेट करी थी। अब मोनोएटॉमिक गैस है और डेल्टा यू क्या होगा, NCV डेल्टा टी। तो यहाँ आपको मान के चलना है कि जो डेल्टा टी है वो कितना है, 300 है। सो एन जो है वो 1 था, CV को आप क्या लिख दोगे,
मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 R, और R की वैल्यू 8.314, और डेल्टा टी 300। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 150 है ये, डेल्टा यू विल कम आउट टू बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3741, ठीक है, जूल। अब नाउ आपको डेल्टा यू पता चल गया, ठीक है, आपको वर्क डन पता चल गया, तो क्या आप क्यू निकाल लोगे? क्यू विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। सो बहुत अच्छा सवाल है, गलती आपसे हो सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है, इट्स लाइक यू हैव रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस रेजेस टेम्परेचर फ्रॉम 300 से 450, फाइंड वर्क डन, ठीक है। सो जैसे ही आपको ये वर्ड निकल कर आया ना, एडियाबेटिक, देन आपको ध्यान होना चाहिए कि एडियाबेटिक मीन्स Q विल बी इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। अगर Q 0 है देन डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन। और अपना टारगेट क्या है? वर्क डन निकालना। अरे भाई वर्क डन हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मत लिख देना, ठीक है, वो तो कंडीशन के ऊपर वेरी करता है कि कंडीशन क्या है। यहाँ पे Q 0 है, सो डेल्टा यू क्या होगा? W होगा। और डेल्टा यू अगेन फॉर अमोनियोटॉमिक गैस आप क्या लिख सकते हो? आइडियल है ना, क्या लिखोगे? एन सी वी डेल्टा टी। सो यहाँ से आप डेल्टा यू कैलकुलेट कर लेना, और वही डेल्टा यू क्या होगा? वर्क डन होगा। सो वैल्यूज आप पुट कर लो, इट इज लाइक 1, अगेन 3/2 R, एंड देन डेल्टा टी विल बी लाइक 150। आर की वैल्यू पुट कर लेना, या फिर छोड़ो यार, इसको आप क्या करो, 75 इंटू 3 विल बी लाइक व्हाट? 225 आर। इन टर्म्स ऑफ आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ जो अगला सवाल है, यू हैव अ गैस which is doing 200 joule of work and its internal energy decreases by 150, find heat exchange, ठीक है। सो आपके सामने एक गैस है जो वर्क कर रहा है, सो बेसिकली इट इज लाइक वर्क डन बाय द सिस्टम। सो जो वर्क का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखोगे वो -200 जूल होगा, एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है बाय 150, मतलब क्या? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू -150। सो आपको क्यू निकालना है, सो क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू -150 माइनस माइनस प्लस 200, ये कितना आएगा? 50, ठीक है। सो द आंसर वुड बी लाइक 50 जूल। ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है इज विथ रिस्पेक्ट टू आप साइन कन्वेंशंस। ये जो वैल्यूज यहाँ दे रखी हैं, लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक यू हैव 3 मोल्स ऑफ अ डाइएटॉमिक गैस, ठीक है, 3 मोल डाइएटॉमिक गैस है, सीबी भी दे दिया है आपको, वाह कितना अच्छा बात है। कूल्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 400 से 250, फाइंड हीट रिमूव्ड, ठीक है। सो अगेन अगर मैं हीट रिमूव्ड की बात करूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम है ये, देन डेल्टा यू किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा, बिकॉज द मोमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया देन वर्क कितना हो गया? 0, है ना। चेंज इन वॉल्यूम कितना है गधे? 0। सो डेल्टा यू किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर, एंड डेल्टा यू आप निकाल लोगे, ये क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। सो डेल्टा टी ऑलरेडी दे रखा है यहाँ, कितना है? 150। एन की वैल्यू 3 है, सी वी की वैल्यू 5R/2 है, आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास आंसर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो कितना निकल कर आएगा? 9353.25 जूल, और ये निगेटिव में होगा बिकॉज फाइनल टेम्परेचर कम है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स रिवर्सिबली टू डबल इट्स वॉल्यूम, और ये आइसोथर्मल है, मतलब फाइनली भी टेम्परेचर क्या होगा? सेम। सो इफ आई टॉक अबाउट डेल्टा यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ एन सी वी डेल्टा टी। सो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया ब्रो, देन डेल्टा यू 0 हो गया, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू होता है। सो यहाँ पे आपको क्यू किसके बराबर होगा? -डब्ल्यू। एंड चूंकि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, राइट, कि आपको क्या लेना है ना। इट वाज लाइक -nRT ln V2/V1। अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, टेम्परेचर दे रखा है, एन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है, सो V2/V1 विल बी लाइक इक्वल्स टू 2। अब आप पुट कर लेना, एंड यहाँ से यू विल बी गेटिंग योर वर्क टू बी लाइक इक्वल टू -864.4। ऑफ कोर्स माइनस आ रहा है, मतलब इट इज
द वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। एंड अगर वर्क इतना है देन क्यू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका 864.4। एंड क्यू अगर प्लस है मतलब इट इज लाइक हीट एब्जॉर्ब्ड हो गया। नाउ कुछ और सवाल है यहाँ पे। इट इज लाइक 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस विच इज डायटोमिक इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है T1 300, T2 600, वाइब्रेशनल मोड्स आर एक्टिव, सो CV इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा यू। सो ब्रो, जो मैंने आपको बोला ना डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, दरअसल ये होता है डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो चूंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो है स्टेट फंक्शन, सो स्टेट फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डेल आ जाता है। अब यहाँ पे सीवी के ऊपर केसेस हैं। अगर ये सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया देन ये सीवी को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिख सकते हैं, एंड अगर ये सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है देन हम उसको बाहर लिख सकते हैं। अभी से पहले जितने भी प्रॉब्लम्स थे इन सारे प्रॉब्लम्स के अंदर आपने देखा कि सीवी जो था उसको मैं स्ट्रेट वे बाहर लिख दे रहा था, क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वाइब्रेशनल मोड्स आर एक्साइटेड, सो सीवी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो आप सीवी को बाहर नहीं लिख सकते। हाँ जरूर आप बोल सकते हो कि सीवी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है देन सीवी का कुछ फॉर्म होगा लाइक 1+T, समझ आ रहा है आपको, 2+T², कुछ भी इक्वेशंस हो सकता है जहां पे सीवी के अंदर टेम्परेचर हो। सो अभी इसको बाहर नहीं लिख सकते। हाँ ठीक है, एन को लिख सकते हैं, तो इट विल बी लाइक सीवी डी टी, और आप उसको इंटीग्रेट कर देना लाइक T1 से T2, वो अपने को नहीं पता कितना है। सो एनीवेज ये थ्योरेटिकल सवाल है, एंड यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि सीवी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है। अभी तक नहीं आया था वो एक अलग बात है, अभी आ रहा है तो उस चीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है, इट्स लाइक 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू VI टू V फाइनल एट अ टेम्परेचर T। सो जैसा कि मैंने आपको बोला डेल्टा यू क्या होगा, इट विल बी लाइक इंटीग्रल एन सी वी डी टी, या फिर अगर CV जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है सो हम उसको बाहर ले सकते हैं, एंड आई कैन राइट इट एज एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे बोल रहा है आइसोथर्मल, सो डेल्टा टी 0, सो डेल्टा यू कितना हो गया 0। अब यहाँ बोल रहा है एक्सप्लेन फिजिकली व्हाई यू डस नॉट चेंज ऑल्दो हीट इज एब्सॉर्ब। तो ब्रो अगर डेल्टा यू 0 हो गया देन Q इज इक्वल टू -W, तो जो हीट एब्सॉर्ब्ड है, जो हीट दिया गया है, सिस्टम फिर वर्क करेगा। सो इसका मतलब ये है, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एनीवेज डेल्टा यू 0 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम डिफरेंट टॉपिक ऑन थर्मोडायनेमिक्स इटसेल्फ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।